हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे आपको पर्सनल डेवलपमेंट और आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया की एक टाइमलेस जेम से परिचित कराते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्हें प्रचुरता, पूर्णता और उनकी इच्छित अंतिम सफलता की ओर मार्गदर्शन किया है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ शामिल हूँ क्योंकि हम दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। कियोस, स्ट्रेस और रिलेंटलेस परस्यूट की निरंतर खोज से भरी दुनिया में सच्ची सफलता का क्या मतलब है, इस पर ध्यान देना आसान है, लेकिन डरो मत। यह गहन पुस्तक एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो अधिक सार्थक और संतुलित अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रतिष्ठित लेखक और स्पिरिचुअल लीडर दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस आपके भीतर की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने के लिए गहन इंसाइट्स और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। दीपक चोपड़ा की विशेषता और बुद्धिमत्ता चमकती है क्योंकि वह विभिन्न परंपराओं से आध्यात्मिक शिक्षाओं को खूबसूरती से जोड़ते हैं, जिससे वे हमारे आधुनिक जीवन के लिए सुलभ और प्रासंगिक बन जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने 7 शक्तिशाली सिद्धांतों का खुलासा किया, जिनमें से प्रत्येक एक आध्यात्मिक लॉज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे अपनाने और लागू करने पर हमारे जीवन को उन तरीकों से बदला जा सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी पुस्तक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में दीपक चोपड़ा सफलता के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क है कि सफलता कड़ी मेहनत, सटीक योजनाओं या महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का परिणाम नहीं है। इसके बजाय यह पूरी सृष्टि को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों के साथ सद्भाव में रहने का परिणाम है। पुस्तक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 7 स्पिरिचुअल लॉज में से एक के बारे में बताते हैं। तो ये लॉज कुछ इस तरह है। शुद्ध क्षमता का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। नंबर 2 है देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। नंबर 3 है कर्म का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। न्यूनतम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इरादे और इच्छा का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। पृथक्करण का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और धर्म का विधान, शुद्ध क्षमता का नियम। आइए चलते हैं और देखते हैं हम फर्स्ट नियम को, द लॉ ऑफ धर्म। पहला नियम है शुद्ध क्षमता का नियम। शुद्ध क्षमता का नियम बताता है कि सभी शुद्ध चेतना से बने हैं। यह शुद्ध चेतना सभी संभावनाओं और अनंत रचनात्मकता का क्षेत्र है। यह हमारा आध्यात्मिक सार है। देने का नियम, दूसरा नियम। देने का नियम कहता है कि जितना अधिक हम देंगे उतना अधिक हम प्राप्त करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम देते हैं तो हम ब्रह्मांड में प्रचुरता के प्रवाह से जुड़े होते हैं। हम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी खुद को खोल रहे हैं। नंबर 3 कर्म का नियम, तीसरा नियम। कर्म का नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आएगा। नंबर 4 न्यूनतम प्रयास का नियम। न्यूनतम प्रयास का नियम बताता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका सहजता से ऐसा करना है। इसका मतलब यह है कि हमें चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए या परिणाम को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि ब्रह्मांड वैसे ही प्रकट होगा जैसे उसे होना चाहिए। नंबर 5 इरादे और इच्छा का नियम। इरादे और इच्छा का नियम बताता है कि हमारे इरादे और इच्छाएं हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्पष्ट इरादे और मजबूत इच्छा होती है तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब छठा नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहता है कि सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें नियंत्रण की आवश्यकता
विफलता का डर और परिणाम के प्रति अपना लगाव छोड़ देना चाहिए। और नियम 7वां, धर्म का विधान। धर्म का विधान बताता है कि हम में से प्रत्येक का जीवन में एक अनूठा उद्देश्य है। जब हम अपने धर्म के अनुरूप रहते हैं तो हम सच्ची संतुष्टि और सफलता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आइए इन सभी नियमों को विस्तार से इस बुक समरी में चैप्टर्स के माध्यम से जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, शुद्ध क्षमता का नियम। सफलता का पहला नियम शुद्ध क्षमता का नियम है। यह नियम बताता है कि हम सभी शुद्ध चेतना से बने हैं, जो सभी संभावनाओं और अनंत रचनात्मकता का क्षेत्र है। यह हमारा आध्यात्मिक सार है। चोपड़ा बताते हैं कि शुद्ध चेतना समय, स्थान और रूप से परे है। यह समस्त सृष्टि का स्रोत है। जब हम अपनी शुद्ध चेतना के संपर्क में होते हैं तो हम ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने में भी सक्षम हैं। शुद्ध क्षमता से कैसे जुड़े हैं? हाउ टू कनेक्ट विथ प्योर पोटेंशियलिटी। शुद्ध क्षमता से जुड़ने के कई तरीके हैं। एक रास्ता है ध्यान के माध्यम से। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और खुद को शुद्ध चेतना के प्रवाह के लिए खुला रहने देते हैं। शुद्ध क्षमता से जुड़ने का दूसरा तरीका प्रकृति के माध्यम से है। जब हम प्रकृति के समय बिताते हैं तो हम ब्रह्मांड की विशालता से घिरे होते हैं और हम इसके साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। शुद्ध क्षमता से जुड़ने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग विथ प्योर पोटेंशियलिटी। शुद्ध क्षमता से जुड़ने के कई फायदे हैं। जब हम अपनी शुद्धता चेतना के संपर्क में होते हैं तो हमें शांति, आनंद और कल्याण की अनुभूति होती है। हम अपने आसपास की दुनिया और अपनी आंतरिक बुद्धि से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा जब हम शुद्ध क्षमता से जुड़े होते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ब्रह्मांड की अनंत रचनात्मकता का लाभ उठाने में सक्षम हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट इरादा और एक मजबूत इच्छा होती है तो हम ब्रह्मांड में एक बीज बो सकते हैं और यह अंततः वास्तविकता में विकसित होगी। शुद्ध क्षमता से जुड़ने में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स टू कनेक्ट विथ प्योर पोटेंशियलिटी। कुछ बाधाएं हैं जो हमें शुद्ध क्षमता से जुड़ने से रोक सकती हैं। एक बाधा भय है। जब हम भयभीत होते हैं तो हम शुद्ध चेतना के प्रवाह से स्वयं को दूर कर लेते हैं। एक और बाधा निर्णय है। जब हम खुद को या दूसरों को आंकते हैं तो हम अलगाव पैदा करते हैं और हम शुद्ध क्षमता की एकता का अनुभव नहीं कर पाते। आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका है सचेतना का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को देख पाते हैं कि वे क्या हैं। उनमें फंसे बिना हम यह शुद्ध चेतना के प्रवाह के प्रति खुला रहने की अनुमति देते हैं। अब चैप्टर नंबर 2, द लॉ ऑफ गिविंग, देने का नियम। सफलता का दूसरा नियम है देने का नियम। ये नियम कहता है कि जितना अधिक हम देंगे उतना ही अधिक हम प्राप्त करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम देते हैं तो ब्रह्मांड में प्रचुरता के प्रवाह से जुड़ जाते हैं। हम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी खुद को खोल रहे होते हैं। देना क्या है? व्हाट इज गिविंग? देना केवल पैसे या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है। यह अपना समय, अपनी प्रतिभा या अपना प्यार देने के बारे में भी हो सकता है। जब हम वास्तविक उदारता के स्थान से देते हैं तो हमें वस्तु के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। देना कैसे काम करता है? हाउ डज गिविंग वर्क? देने का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील विनिमय की एक प्रणाली है। जब हम देते हैं तो हम ऊर्जा का एक प्रवाह बना रहे होते हैं जो अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास लौटता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए अपना समय देते हैं तो हमें नई दोस्ती या नौकरी के अवसर से पुरस्कृत किया जा सकता है। यदि हम अपनी प्रतिभा किसी रचनात्मक परियोजना में लगाते हैं तो हमें मान्यता या वित्तीय सफलता से पुरस्कृत किया जाता है। और अगर हम अपना प्यार दूसरों को देते हैं तो हमें एक साथी के प्यार या परिवार बढ़ाने की खुशी से पुरस्कृत किया जा सकता है। देने के लाभ,
द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग। देने के कई फ़ायदे हैं। जब हम देते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। हम दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा देने से हमें तनाव कम करने, अपने स्वास्थ्य में सुधार करने और लंबे समय तक जीने में मदद मिल सकती है। अब देने में बाधाएं भी आती हैं। वो क्या बाधाएं हैं? कुछ बाधाएं हैं जो हमें देने से रोक सकती हैं। एक बाधा वह है, हमें डर हो सकता है कि हमारे पास अपने लिए पर्याप्त नहीं होगा या हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा। एक और बाधा निर्णय है, हम स्वयं को या दूसरों को प्राप्त करने योग्य नहीं मान सकते। आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका उदारता का अभ्यास करना है। उदारता बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने की प्रथा है। जब हम उदार होते हैं तो हम अपने डर और निर्णयों को त्यागने और प्रचुरता के प्रवाह के लिए खुद को खोलने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, द लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम। सफलता का तीसरा नियम कर्म का नियम है। यह नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आए। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्मा? कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया या कर्म। कर्म के नियम के संदर्भ में कर्म का तात्पर्य कारण और प्रभाव के नियम से है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे चारों ओर एक कर्म क्षेत्र बनाते हैं। यह कर्म क्षेत्र हमारे जीवन में समान अनुभवों को आकर्षित करता है। कर्म कैसे कार्य करता है? हाउ डज कर्म वर्क? कर्म का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील विनिमय की एक प्रणाली है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम सकारात्मक कर्म बना रहे होते हैं। यह सकारात्मक कर्म हमारे जीवन में और अधिक अच्छे अनुभवों को आकर्षित करता है। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हम नकारात्मक कर्म पैदा कर रहे होते हैं। यह नकारात्मक कर्म हमारे जीवन में और अधिक बुरे अनुभवों को आकर्षित करता है। कर्म को समझने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्म। कर्म को समझने के कई फायदे हैं। जब हम कर्म को समझते हैं तो हम अपने जीवन में पैटर्न देखना शुरू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कार्य कैसे हमारे अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। यह हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और उस प्रकार का कार्य क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं। कर्म को समझने में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स टू अंडरस्टैंडिंग कर्म। कुछ बाधाएं हैं जो हमें कर्म को समझने से रोक सकती हैं। एक बाधा वह है, हम अपने कार्यों के परिणामों से डर सकते हैं। एक और बाधा निर्णय है, हम खुद को या दूसरों को अच्छा या बुरा मान सकते हैं। आगे का रास्ता, इन बाधाओं को दूर करने का तरीका करुणा का अभ्यास करना है। करुणा बिना किसी निर्णय के दूसरों को समझने और स्वीकार करने का अभ्यास है। जब हम दयालु होते हैं तो हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कर्म पैटर्न को देखने में सक्षम होते हैं। यह हमें अपने डर और निर्णयों को दूर करने और प्रेम और प्रकाश का एक कर्म क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है। चैप्टर नंबर 4, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का नियम। सफलता का चौथा नियम न्यूनतम प्रयास का नियम है। यह नियम कहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका सहजता से ऐसा करना है। इसका मतलब यह है कि हमें चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए या परिणाम को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि ब्रह्मांड वैसे ही प्रकट होगा जैसे उसे होना चाहिए। न्यूनतम प्रयास क्या है? व्हाट इज लीस्ट एफर्ट? कम से कम प्रयास का मतलब कुछ न करना नहीं है। यह बिना किसी अनावश्यक संघर्ष के सही तरीके से सही काम करने के बारे में है। जब हम कम से कम प्रयास के साथ कार्य करते हैं तो हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। न्यूनतम प्रयास कैसे काम करता है? हाउ डज लीस्ट एफर्ट वर्क? न्यूनतम प्रयास का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील ऊर्जा की एक प्रणाली है। जब हम ऊर्जा के प्रवाह का विरोध करते हैं तो हम घर्षण पैदा करते हैं।
यह घर्षण प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है। हालांकि जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बहते हैं तो हम सामंजस्य बनाते हैं। यह सामंजस्य हमें अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने की अनुमति देता है। कम से कम प्रयास से कार्य के करने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग विथ लीस्ट इफर्ट। कम से कम प्रयास के अभिनय करने के कई फायदे हैं। जब हम कम से कम प्रयास के साथ कार्य करते हैं तो हमें शांति, आनंद और कल्याण की भावना का अनुभव होता है। हम अपने आसपास की दुनिया और अपनी आंतरिक बुद्धि से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा कम से कम प्रयास के साथ कार्य करने से हम अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से और आसानी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कम से कम प्रयास करने से कार्य करने में बाधाएं। कुछ बाधाएं हैं जो हमें कम से कम प्रयास करने से कार्य करने से रोक सकती हैं। एक बाधा वह है हम असफलता से या पर्याप्त रूप से अच्छा ना हो पाने से डर सकते हैं। एक और बाधा निर्णय है। हम खुद को या दूसरों को गलत या बुरा मान सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका समर्पण का अभ्यास करना है। समर्पण हमारी आसक्तियों और नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने का अभ्यास है। जब हम समर्पण करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बहने और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। इरादे और इच्छा का नियम। सफलता का 5वां नियम इरादा और इच्छा का नियम है। यह नियम बताता है कि इरादे और इच्छाएं हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास स्पष्ट इरादे और मजबूत इच्छा होती है तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इरादा क्या है? व्हाट इज इंटेंशन? इरादा हमारे दिमाग को एक विशिष्ट लक्ष्य या परिणाम पर स्थापित करने का कार्य है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप है। जब हमारा इरादा स्पष्ट होता है तो हम ब्रह्मांड को एक संकेत भेज रहे हैं कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इच्छा क्या है? व्हाट इज डिजायर? इच्छा कुछ चाहने की भावना है। यह भावनात्मक ऊर्जा है जो हमारे इरादों को ईंधन देती है। जब हमारे पास प्रबल इच्छा होती है तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखते हैं। इरादा और इच्छा कैसे काम करती है? हाउ डज इंटेंशन एंड डिजायर वर्क? इरादे और इच्छा का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड शुद्ध क्षमता की एक प्रणाली है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह एक विचार रूप। जब हमारे पास एक स्पष्ट इरादा और एक मजबूत इच्छा होती है तो हम ब्रह्मांड में एक विचार का निर्माण कर रहे होते हैं। यह विचार रूप फिर अन्य समान विचारधारा वाले विचार रूपों को आकर्षित करता है और अंततः वास्तविकता में प्रकट होता है। साफ इरादे और मजबूत इच्छाएं रखने के फायदे। साफ इरादे और मजबूत इच्छाएं रखने के कई फायदे। जब हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं तो हम अधिक केंद्रित और प्रेरित होते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करने की भी अधिक संभावना है। जब हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं तो चुनौतियों का सामना करने में हमारे दृढ़ रहने की संभावना अधिक होती है। जब हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। साफ इरादे और मजबूत इच्छाएं रखने में बाधाएं। कुछ बाधाएं हैं जो हमें स्पष्ट इरादे और मजबूत इच्छाएं रखने से रोक सकती है। एक बाधा वह है हम असफलता से या पर्याप्त रूप से अच्छा न हो पाने से डर सकते हैं। एक और बाधा निर्णय है। हम खुद को या दूसरों को गलत या बुरा मान सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका ध्यान और दृश्य का अभ्यास करना है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन हमें यह देखने में मदद करता है कि हमारे लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुके हैं। जब हम ध्यान और कल्पना का अभ्यास करते हैं तो हम उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही है। चैप्टर नंबर 6, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सफलता का छठा नियम
अनासक्ति का नियम है। यह नियम कहता है कि सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें नियंत्रण की आवश्यकता, विफलता का डर और परिणाम के प्रति अपना लगाव छोड़ देना चाहिए। डिटैचमेंट क्या है? व्हाट इज डिटैचमेंट? अनासक्ति का अर्थ हमारे लक्ष्यों या इच्छाओं को छोड़ना नहीं, यह परिणाम के प्रति हमारे लगाव को दूर करने के बारे में। जब हम अलग हो जाते हैं तो हम जो कुछ भी होते हैं उसे स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, चाहे वह हो जिसकी हमने आशा की थी या। डिटैचमेंट कैसे काम करता है? डिटैचमेंट या अलगाव का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड गतिशील ऊर्जा की एक प्रणाली है। जब हम अपनी इच्छाओं से जुड़े होते हैं तो हम प्रतिरोध पैदा करते हैं। यह प्रतिरोध ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, जिससे हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है। हालांकि जब हम अलग होते हैं तो हम ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अनासक्ति के लाभ। वैराग्य के अनेक लाभ हैं। जब हम अलग हो जाते हैं तो हम शांति, आनंद और कल्याण की भावना का अनुभव करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया और अपनी आंतरिक बुद्धि से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा वैराग्य हमें अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से और आसानी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पृथक्करण में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स टू डिटैचमेंट। कुछ बाधाएं हैं जो हमें वैराग्य से रोक सकती हैं, है ना, जिसमें से भय है, असफलता का डर है या पर्याप्त अच्छा न होना है, जिसकी वजह से हम दूसरों से अलग या उनको बुरा मान सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका है सचेतना का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचार और भावनाओं को देख पाते हैं कि वे क्या हैं, उनमें फंसे बिना। यह हमें परिणाम से अलग रहने और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस समरी का लास्ट चैप्टर नंबर 7, द लॉ ऑफ धर्म का विधान। सफलता का 7वां और अंतिम नियम धर्म का नियम है। यह कानून बताता है कि हम सभी यहाँ पृथ्वी पर एक अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। यही उद्देश्य हमारा धर्म है। जब हम अपने धर्म के अनुरूप रहते हैं तो हमें सच्ची सफलता का अनुभव होता है। धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सही कार्य या कर्तव्य। यह जीवन में हमारा अद्वितीय उद्देश्य है। जब हम अपने धर्म के अनुरूप रहते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो हमें करना चाहिए। हम भी दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। धर्म कैसे काम करता है? हाउ डज धर्म वर्क? धर्म का नियम काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड व्यवस्था और सद्भाव की एक प्रणाली है। जब हम अपने धर्म के अनुरूप रहते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। इससे हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। धर्म के अनुरूप जीवन जीने के लाभ। अपने धर्म के अनुरूप जीवन जीने के कई लाभ हैं। जब हम अपने धर्म के अनुरूप रहते हैं तो हम शांति, आनंद और कल्याण की भावना का अनुभव करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया और अपनी आंतरिक बुद्धि से भी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने धर्म के अनुरूप रहने से हमें अपने लक्ष्य को अधिक तेजी से और आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। आगे का रास्ता। इन बाधाओं को दूर करने का तरीका आत्म खोज का अभ्यास करना है। आत्म खोज ये पता लगाने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। जब हम आत्म खोज का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने और अपने धर्म को खोजने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी 7 चैप्टर को कंप्लीट किया है। आइए अब हम इसे थोड़ा सा सभी चैप्टर्स को समराइज करते हैं कंक्लूजन के रूप में और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सक्सेस बनाने के लिए मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे दीपक चोपड़ा द्वारा लिखित द
7 लॉज ऑफ सक्सेस के माध्यम से हमारी परिवर्तनकारी यात्रा समाप्त होती है। हम खुद को गहन ज्ञान और व्यवहारिक मार्गदर्शन में समृद्ध पाते हैं। इस बुक ने हमें अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का एक रोड मैप पेश किया है। तो आइए उन जेम्स को इकट्ठा करें जिन्हें हमने खोजा है और अपने फाइनल रिफ्लेक्शन पर आगे बढ़ें। इस मास्टरपीस के पूरे पन्नों में दीपक चोपड़ा ने हमें हमारे आध्यात्मिक कल्याण और हमारी सांसारिक सफलता के बीच अंतर संबंध की याद दिलाई है। उन्होंने सच्ची और स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के साथ कलातीत आध्यात्मिक सिद्धांत को खूबसूरती से एक साथ बुना है। यात्रा शुद्ध क्षमता के नियम के साथ शुरू हुई, जहां हमने अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को अपने भीतर से जोड़कर और मौन और शांति को अपनाकर सीखना सीखा। हमने पाया कि सच्ची सफलता सहजता से प्रवाहित होती है जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ अलाइंड करते हैं, जैसे कि कम से कम प्रयास के नियम में बताया गया है। दीपक चोपड़ा ने हमें भौतिक लाभ की निरंतर खोज से दूर और देने की शक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हुए सफलता पर अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए आमंत्रित किया। हमने सीखा कि सच्ची प्रचुरता दया, करुणा और उदारता के निस्वार्थ कार्य से आती है, जैसा कि देने के नियम में बताया गया है। दीपक चोपड़ा ने हमें धर्म के कानून के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करने और उसके साथ अपने कार्य को संरेखित करने के महत्व की भी याद दिलाई। अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं और जुनून का उपयोग करके हम पूर्णता पाते हैं और दुनिया में एक सार्थक प्रभाव डालते हैं। दीपक चोपड़ा के शब्दों ने एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम किया, जो प्रचुरता, आनंद और पूर्णता के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। विकास, आत्मखोज और आत्मनिर्भरता की एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम इस असाधारण पुस्तक को खत्म करने जा रहे हैं, तो आइए हम इसके ज्ञान को अपने दिलों में रखें और इसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।